नमस्कार, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। तो हम लोग वहां पे क्या पढ़े थे, जनरल मेथड से निकालेंगे। अगर एक ही महीने का दिया रहेगा, एक ही महीने का अगर हमको दिन निकालना हो तो हम लोग जनरल मेथड से सिर्फ 7 7 7 7 जोड़ करके हम लोग आसानी से दिन निकालेंगे। तो वो तो साधारण मेथड से कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो उसको उस मेथड से करना है। लेकिन आज वही सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से वही सवाल को और उससे कम समय में कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। तो आज हम लोग कैलेंडर के अंतर्गत जो टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए किस प्रकार से कैसे और हम लोग अपना समय को बचत कर सकते हैं कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने में। तो इसमें है कि अगर डेट जो है डिफरेंट है, डेट अगर डिफरेंट हो और मंथ जो है सेम रहेगा, ईयर भी सेम रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं यही चीज था, पिछले क्लास में जो पढ़े हैं यही चीज था। अब यहां समझना क्या है, डेट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, लेकिन मंथ जो है मंथ सेम रहेगा और ईयर भी जो रहेगा वो सेम रहेगा, बट डेट क्या रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे कि इसका एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर 10 जनवरी 2013 को रविवार था, 10 जनवरी 2013 को रविवार था, तो 27 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक तो जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उस प्रकार से भी बना सकते हैं, साथ साथ जोड़ते हुए। ओके, तो वो तो जान ही चुके हैं, लेकिन अब यहां से दूसरा प्रोसेस के द्वारा हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए करना क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा दिया हुआ है, जिस तिथि को निकालना है, जिसका हमको निकालना है, तो उसमें जो है जो पहले डेट दिया हुआ है उसमें दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, जो बड़ा में छोटा माइनस कर देंगे। जो डेट हमको दिया हुआ है उस डेट से जो है कि जो पहले वाला डेट जो है उसमें माइनस कर देना है, उसको माइनस कर देना है। या जो बड़ा डेट है, जिस डेट का संख्या बड़ा है उसमें बड़ा में छोटा माइनस होता है। तो यहाँ पे 27 में हम 10 माइनस कर दिए, तो 27 में 10 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 17 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या किए, माइनस कर दिए, 27 में 10 माइनस कर दिए। फर्स्ट प्रोसेस तो ये हो गया। अब क्या करना है, 17 में जो है जो निकला हमारा, ये 17 जो निकला माइनस करने के बाद इस 17 में 7 से भाग दे देंगे। इस 17 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 17 में जब 7 से भाग देंगे, देखिए हम यहां पे इधर रफ में करते हैं, ठीक है। 7 से 17 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 में 4 गया 3, ये हमारा 0 हो गया। तो देखना है शेष पे ध्यान देना है, ये शेष हमारा कितना बचा, ये ध्यान देना है। तो शेष हमारा यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 3। ये सेकेंड प्रोसेस हो गया आपका और ये थर्ड प्रोसेस हो गया। रिमाइंडर मतलब शेष,
ये शेष 3 बच गया। समझिएगा एकदम स्टेप बाय। पहला स्टेप क्या करना है, जो हमारा डेट मांगा जा रहा है उसमें पहले वाले डेट को माइनस कर दिए। 27 में 10 चला गया 17। उसके बाद 17 में 7 से डिवाइड कर दिए। क्यों, आप वो बताएंगे 7 से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो शेष बच गया ये रिमाइंडर कहलाता है, ये कोटिएंट कहलाता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 3 बच गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में जो 3 बच गया रिमाइंडर, इसमें 3 दिन और जोड़ देना है। यही शेष जो बच गया ना, जो हमारा दिया हुआ है, इसी में ये वाली रिमाइंडर को जोड़ देना है, ये वाली को। तो रविवार से आगे 3 दिन, यानी कि रविवार से आगे 3 दिन क्या हो गया, रविवार से 1 दिन आगे सोमवार हो गया, रविवार से 2 दिन आगे मंगलवार हो गया, और रविवार से तीसरा दिन बुधवार हो गया। तो 27 जनवरी को क्या हो गया हमारा, बुधवार। ये आंसर हो गया। समझ गया ना। इसका एग्जांपल अभी और 1-2 एग्जांपल जब समझ लेंगे तो और हमारा इजी हो जाएगा। तो इसको दूसरा एग्जांपल से और समझते हैं, या इसी को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, वो जो पिछली वाली क्लास में बताए हैं, देखिए उस प्रोसेस के अनुसार ये हमारा बुधवार आता है कि नहीं आता है। ओके, तो चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। कौन वाला, जो कि 7 जोड़ रहे थे, 7 डेज हम लोग जोड़ रहे थे, उसके अनुसार यह हमारा बुधवार निकला था। देखिए हम, आप कहिएगा कि नहीं मिटा दिए हैं, बुधवार ये हमारा आंसर निकला था। अच्छा, उस प्रोसेस से 10 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं, 10 में 7 को जोड़ते हैं, 17 तारीख को हमारा, 17 जनवरी को यही दिन होगा जो 10 तारीख था, यही 7 जोड़े हैं, 17 को रविवार, 17 को रविवार। 17 में फिर 7 जोड़ देंगे, 24 को भी रविवार, 24 को भी रविवार। तो 24 को रविवार, तो 25 जनवरी को रविवार से, इससे एक आगे, रविवार से एक आगे सोमवार। ध्यान दीजिएगा, 26 दिखाई दे रहा है, देखिए आप लोग को। चलिए 24-25 यहां हम लिख देते हैं। 25 को सोमवार हो गया, 25 से एक आगे यहां लेते हैं, 25 से एक आगे 26 को, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को यह जनवरी हो गया, 26 जनवरी को इससे एक आगे, सोमवार से एक आगे, क्योंकि 24, 25, 26, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये मंगलवार। लेकिन हमको बोल रहे कितना, 27 का, तो 26 से एक आगे 27, तो मंगल से एक आगे बुधवार। देखे यहां भी बुधवार 27 को हुआ, और हम 27 को यहां बुधवार है, तो हम लोग जांच भी लिए। इसलिए ये वाला से ये वाला थोड़ा सा जो अभी बताएं, इससे पहले वाला प्रोसेस वो इजी है। चलिए उसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप लोग तो आप बिल्कुल ये समझ गए कि हमारा ये वाला प्रोसेस सही है। तो ये प्रोसेस जो इससे पहले हम बताए, उस प्रोसेस से सवाल को सॉल्व करने में कम से कम समय आप लोग को लगेगा नहीं, बस कंडीशन ये रहेगा तब। उसके बाद और जितना भी प्रकार का कंडीशन आएगा सभी बताएंगे, लेकिन अभी आज हम लोग को सीखना है डेट डिफरेंट। तो और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर 13 दिसंबर 1992 को मान लिया जाए मंगलवार है, ट्यूसडे, इंग्लिश में लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ट्यूसडे या हिंदी में लिख देते हैं मंगलवार। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश जानना भी चाहिए। ठीक है, ये दिसंबर हो गया। 13 दिसंबर 1992 को ट्यूसडे था, यानी मंगलवार था। तो 21 दिसंबर इसी साल को
कौन सा दिन आएगा। तो सीधा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये बड़ी वाले में छोटी वाली माइनस हो जाएगा। 21 में 13 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, मन ही मन कीजिए। 21 में 13 माइनस करेंगे, 21 में 13 माइनस करेंगे तो 8, फर्स्ट प्रोसेस। 8 में 7 से भाग देंगे, 8 में 7 से भाग देंगे, सेकेंड प्रोसेस। 7 से 8 में भाग देंगे तो रिमाइंडर होगा हमारा 1, रिमाइंडर हमारा होगा 1। कैसे, 7 में 8 से भाग दिए तो एक बार में, 8 में 7 गया 1। ये नहीं देखना है, ये वाला देखना है, हमेशा 1 हो गया। तो अब जब 1, जितना भी रिमाइंडर, जितना भी शेष आएगा वो शेष यहाँ प्लस होगा इसमें, ट्यूसडे में यहाँ भी प्लस, यानी कि हिंदी में बोल दिए तो ट्यूसडे में एक दिन प्लस होगा, उससे आगे माइनस होगा तो उससे एक दिन पीछे। तो यह हमारा रिमाइंडर 1 निकला, तो 1 जो है इसमें जोड़ा जाएगा। ट्यूसडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला दिन ये हमारा हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे, मंगलवार में भी वेडनेसडे को बुधवार कहते हैं, लेकिन मंगलवार में भी एक दिन। यही चीज को, ये इंग्लिश हमारे यहाँ देखिए, ये हमारा इंग्लिश था, अंग्रेजी था, ये हिंदी था, सेम है, ठीक है समझने। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार। तो ये वाला प्रोसेस देखिए और मजेदार हो गया, समझ गया ना। इस पर एक सवाल और ले लेते हैं फटाफट। तो इसमें कमाल क्या है, माइनस करना है मन ही मन, उसके बाद माइनस करने के बाद 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में जो दिन हमारा पहले से दिया हुआ है उसमें जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 3 मार्च, हिंदी में लिखते हैं चलिए, 3 मार्च 2009 को, 3 मार्च 2009 को अगर शनिवार दे देते हैं, शनिवार था तो 31 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा, समझ गए। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है कि हमारा डेट अलग अलग है, बाकी मंथ जो है सेम है, ईयर भी सेम है। ये वाला प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। डेट अलग है, 3 है और 31 है, बाकी मंथ सेम है और ईयर सेम है। इस प्रोसेस में क्या करना है, ये बड़े वाले में छोटी वाली को माइनस कर देंगे। 31 में 3 चला गया, कितना हो गया 28, यहीं पे माइनस कर दिए, यहीं पे माइनस कर दिए 28। 28 में क्या कर, जो हमारा निकला उसमें जो है 7 से भाग देंगे। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 माने 0, 28 कट गया, 0 हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब ये 0 का मतलब हुआ क्या, 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब यही हुआ कि जो हमारा दिया हुआ है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर एक आता रिमाइंडर शेष तो इससे एक दिन आगे, 2 रहता तो 2 दिन आगे, लेकिन 0 आ गया भाई, तो 0 आ गया तो कोई छेड़छाड़ नहीं, बस जो हमारा दिया हुआ है यही दिन हो जाएगा, जो हमारा दिन दिया हुआ है यही दिन हमारा आंसर हो जाएगा। किस कंडीशन में, रिमाइंडर यानी 0 शेष निकलने के स्थिति में। अब तो आप लोग समझ गया ना, ये 28 कहां से आया, ये 28, 31 में 3 माइनस करेंगे तो 28 आया। फिर जो भी माइनस करने के बाद आता है उसमें 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर में अगर 0 आया तो कोई परिवर्तन नहीं, सेम डे होगा। 0 के बाद 1 2 3 4 5 जो भी आएगा वो हम लोग प्लस करते चले जाएंगे। अब देखिए 0 वाला हम लोग को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई में देखिए शनिवार आता है कि नहीं आता है, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। बीच बीच में टेस्ट भी करना चाहिए, ठीक है ना, आंख मूंद के जो है किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, पिछले वाले प्रोसेस से। कैसे, 3 में हम 7 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 को शनिवार ही आएगा। 10 में 7 जोड़ेंगे 17, शनिवार ही आएगा। 17 में 7 जोड़ेंगे 24, शनिवार ही आएगा। 24 में 7 जोड़ेंगे 31, क्या आएगा, शनिवार।
31 ना बोले थे, देखिए आ गया ना, यानी कि साथ साथ जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा 31 तारीख आ जा रहा है। कंटिन्यू अगर साथ साथ जोड़ेंगे इसमें तो हमारा 31 आ जा रहा है। तो 31 आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो दिन हमारा दिया हुआ है डेट, वही डेट सेम डेट होगा। तो हम लोग दोनों तरीके से इसको जान लिए, ठीक है। तो ये आज का हम लोग पहला टाइप का इस प्रकार का सवाल था। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे डेट सेम रहेगा, मंथ डिफरेंट रहेगा, कहीं पे मंथ सेम रहेगा, ईयर डिफरेंट रहेगा। तो कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी प्रकार का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, वो सभी प्रकार के टाइप को हम लोग एक एक करके जानेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को अगर कहीं मिले, या कैलेंडर चैप्टर जब रीजनिंग, कोई भी बुक रीजनिंग का या कोई भी सेट उठाइए रीजनिंग का, उसमें कैलेंडर चैप्टर पे इस प्रकार का रिलेटेड इस टाइप का अगर सवाल दिया रहे, डेट डिफरेंट रहे, डेट अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है, डेट अलग अलग दिया रहे, और महीना जो है इस प्रकार, महीना जो है सेम दिया रहे, ईयर यानी वर्ष, ये ईयर भी सेम दिया रहे, बाकी ये अलग अलग दिया रहे, डेट अलग अलग दिया रहे, तो आप लोग को ये जो प्रोसेस बताए उसी प्रोसेस के अनुसार बनाना है, और इस प्रोसेस से टेस्ट कर लेना है। और टेस्ट करने का जरूरी नहीं है बुक में, क्योंकि आंसर तो दिया ही होगा, समझ गए। लेकिन हाँ, कभी कभी आंसर भी गलत दिया रहेगा, आप लोग को उसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि सर ने जो बताया है वो गलत बताया, नहीं, दोनों तरह से जांच लेंगे। जहां जांचने का अगर आप लोग को लगे वो दोनों तरीके से जांच लेंगे, लेकिन एग्जाम में एक ही तरीके से फॉलो करेंगे। ये अब नहीं कि एग्जाम में आपके पास समय नहीं है, विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। तो ये प्रोसेस जो डायरेक्ट हम लोग माइनस करके 7 से भागने का रिमाइंडर जो आएगा, ये वाला प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, मन ही मन कर सकते हैं, इसको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए कैसे नहीं लिखनी जरूरी है। 31 में 3 चला गया, कितना होगा, 28 हो गया। 28 में 7 से भाग देंगे, कितना होगा, 7 चौके 28, पूरा पूरी कट जाता है। जीरो रिमाइंडर जब बच गया, तो जब जीरो रिमाइंडर बच गया, जो डेट दिया हुआ है सेम डेट हो जाएगा, अंतर ही नहीं पड़ेगा। तो कहीं पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है, हम जितना भी बताए समझिए वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग को बताए कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।